राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है, कहाँ चला गया ये कृष्ण? मुझे चुनौती दी थी कि सखियों के साथ समय व्यतीत करेगा, किंतु क्या योजना है ये तो मैं जान कर ही रहूंगी। और फिर राधा कृष्ण को देखती हैं और कृष्ण के समक्ष जाती हैं और तभी श्री कृष्ण कहते हैं, रुको राधा, एक क्षण, मेरा मन अत्यंत व्याकुल है, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मुझे एकांत में रहना है। और फिर राधा कहती हैं, क्या हुआ कृष्ण, व्याकुल क्यों हो तुम? और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, क्या बताऊं राधा, मेरा मन अचानक से मेरे आराध्य महादेव को स्मरण कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ समय उनके साथ व्यतीत करके आ जाऊं। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं, आप ये कौन सी नई लीला रच रहे हैं कृष्ण, भोली राधा को सताने के लिए? और फिर महादेव कहते हैं, मुझे तो लगता है कि मेरे आराध्य मुझसे सिर्फ भेंट करना चाहते हैं। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, हाँ हाँ भली भांति समझती हूँ मैं आपको, आपके आराध्य के भांति आप भी बातें बनाने लगे हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री कृष्ण कहते हैं राधा से, क्या हुआ, मैंने कहा कि मुझे महादेव से भेंट करनी है तो तुम रुष्ट क्यों हो गईं? और फिर तभी राधा कहती है, कृष्ण मैं तुम्हें महादेव से मिलने से रोकना नहीं चाहती, मैं तो बस ये, यदि तुम चले गए तो मैं यहाँ अकेली हो जाऊंगी और मैं तो वृंदावन आई ही इसीलिए हूँ जिससे कि तुम्हारे साथ थोड़ा समय व्यतीत कर पाऊँ, किंतु तुम तो जैसे मुझे हमेशा के लिए एकांत में रखना चाहते हो, स्वयं से दूर। और फिर कृष्ण कहते हैं, क्या राधा तुम भी ना कुछ भी कहती हो, देखो तुम भी जानती हो कि संसार में केवल तुम ही तो हो जिसके साथ समय व्यतीत करना मुझे सबसे अधिक प्रिय है, किंतु क्या करूं, इस व्याकुलता का अचानक से मन में उत्पन्न हो गई है। ऐसा लगता है कि जब तक मैं अपने आराध्य से मिलूंगा नहीं तब तक ये व्याकुलता ऐसी ही रहेगी, शांत होगी ही नहीं। और तभी राधा कहती है, तुम भी ना कृष्ण, कभी कुछ कहते हो तो कभी कुछ कहते हो, अभी कह रहे हो कि तुम्हें महादेव से मिलना है और कुछ क्षण पूर्व क्या कह रहे थे, मैं हर एक अष्ट सखी के साथ समय व्यतीत करूंगा। और फिर स्मरण करके राधा कहती हैं, क्या हुआ उस चुनौती का? और फिर कृष्ण कहते हैं, क्या कहूँ राधा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मुझे तो लगता है कि जैसे मैं ये चुनौती वैसे भी तुमसे जीत नहीं पाऊंगा। और तभी राधा कहती हैं, क्या? और प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं आगे, तुम अभी से अपनी हार स्वीकार कर रहे हो? और फिर कृष्ण कहते हैं, हाँ जो है वो है। और फिर राधा कहती हैं, चलो अच्छी बात है, अब जब तुमने हार मान ही ली है और गोपियों का सर पे चढ़ाने का भूत तुम्हारे सर से उतर गया है तो मैं तुम्हें एक मार्ग बताती हूँ महादेव से मिलने का, जिससे तुम महादेव से मिल भी लोगे और मैं यहाँ एकांत में भी नहीं रहूंगी। और फिर कृष्ण कहते हैं, ऐसा कोई मार्ग है बताओ ना, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। और फिर राधा कहती है, क्यों ना हम महादेव को वृंदावन बुला लें हमारे साथ समय व्यतीत करने के लिए। और तभी कृष्ण स्मरण करते हैं और प्रसन्न हो रहे होते हैं, बस राधा यही तो मैं चाहता था। और कहते हैं, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, यह अत्यंत श्रेष्ठ सुझाव है राधे, मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं महादेव को निमंत्रण देने जाता हूँ, धन्यवाद। और तभी राधा कहती है, रुको। राधा कहती है, स्मरण रखना, इस बार तुमने अपनी पराजय स्वयं स्वीकार की है, इसका अर्थ यही हुआ कि इस चुनौती में मैं विजयी हुई। और फिर कृष्ण कहते हैं, हाँ राधे बात तो स्पष्ट है। और कहते हैं, आता हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कृष्ण जा रहे होते हैं, कहते हैं, ये तो स्पष्ट है कि चुनौती में कौन जीता ये तो समय ही बताएगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, एक क्षण महादेव, बलराम तो न्योता दे चुके हैं, अब कृष्ण पुनः न्योता देने आएंगे। और तभी महादेव कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि आराध्य कोई न्योता देने आने वाले हैं। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, अर्थात। और फिर महादेव बताते हैं, राधा कृष्ण का नया स्वरूप है, दोनों एक दूसरे की शक्तियों से एक दूसरे के लिए उनका जो परस्पर प्रेम है उससे भली भांति परिचित है, परंतु ये संसार भूल जाता है कि राधा कृष्ण के प्रेम में सखा भाव भी है, और जहाँ सखा भाव होता है वहाँ नटखटता तो आ ही जाती है। अब इनकी इस नटखटता के चलते ये लीला अत्यंत मनोरंजक होने वाली है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि यशोदा मैया कहती हैं, राधा की माँ से आशा है कि सभी बरसाना वासी कुशल हैं वृंदावन में।
और फिर राधा की माँ कहती है हाँ जीजी, और कहती हैं जीजी आपका और नंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी समस्या में आपने पूरे बरसाना को स्थान दिया। और मेरी राधा जब से वृंदावन आई है बस यहीं की होकर रह गई है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि यशोदा मैया और राधा की माँ कहती हैं राधा आ गई। और फिर राधा कहती हैं लाइए मैया मुझे दीजिए मैं करती हूँ। और कहती हैं राधा माँ आप यशोदा मैया से कहिए ना कि स्वयं के लिए भी समय निकाल लिया करें, जब देखो तब घर के कार्य में व्यस्त रहती हैं या फिर दूसरों की चिंता में स्वयं का भी ध्यान देना चाहिए ना। ये सब कार्य तो मैं भी कर लेती, मुझे ही बोल देती। और फिर यशोदा मैया कहती हैं अच्छा ठीक है, अब से मैं स्वयं के लिए भी थोड़ा समय निकाल लिया करूँगी। और कहती हैं ठीक है ना राधा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं कान्हा करना क्या चाह रहा है। अरे महादेव को न्योता देना तो चुटकी बजाने जितना सरल था उसके लिए, और फिर भी उसने मेरे हाथों महादेव को नहीं, कुछ तो विशेष बात अवश्य है। अब इस उत्सव में ऐसा क्या विशेष होने वाला है जिसके विषय में ना मुझे कान्हा बताना चाह रहा है उसके विषय में, और ना ही स्वयं महादेव बताना चाह रहे हैं। इतना सरल नहीं हो सकता। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा को देखते हैं बलराम दाऊ और कहते हैं ओहो हो क्या बात है, कोई तो पुनः मैया की सहायता करने का प्रयास करने जा रहा है, बढ़िया है। और फिर राधा कहती हैं दाऊ ये सब छोड़िए, ये बताइए कि कृष्ण कहाँ है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं वाह वाह राधा क्या उपास करती हो तुम, कान्हा कहाँ है इसके विषय में कभी किसी को क्या कुछ ज्ञात होता है क्या। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं अच्छा ठीक है, इतनी गंभीर मत हो, मैं पता करता हूँ कि कान्हा कहाँ गया है और कब तक लौटेगा, तुम चिंता मत करो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं दाऊ वो तो मुझे ज्ञात है कि कृष्ण कहाँ गया है, और बताती हैं वो महादेव को आमंत्रित करने गया है कि महादेव कुछ समय के लिए हमारे साथ रुक जाएं। और फिर दाऊ सुनते हैं और बताने जा रहे होते हैं पूरी बात, तभी श्री कृष्ण आ जाते हैं, कहते हैं दाऊ मैं थक गया हूँ, थोड़ा जल पिला दीजिए। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं जल तुम बाद में लेना, पहले ये बताओ कि राधा क्या कह रही है। और फिर कृष्ण कहते हैं राधा क्या कह रही है उससे पहले मैं कुछ कह रहा हूँ ना, वो अधिक महत्वपूर्ण है। राधा अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है मुझे तुमसे, आओ बात करते हैं, मेरे साथ चलो ना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ कहते हैं ये हो क्या रहा है, पहले तो कान्हा ने महादेव को न्योता देने के लिए मुझे भेज दिया, उसके पश्चात राधा से कहा कि वो स्वयं महादेव को न्योता देने के लिए गया हुआ है, और अब उसे राधा से भी बात करनी है। मुझे तो लगा था कि मैं इस उलझन को सुलझा लूंगा, किंतु ये तो और अधिक उलझती जा रही है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि अस्थि चिंतित हो रही होती है और कंस की प्रतिज्ञा को स्मरण करती हैं कृष्ण का वध करने की वाली बात को, और कहती हैं प्राप्ति ये कृष्ण कौन है जिसका वध करने के लिए आर्य निश्चित और कुछ भी करने के लिए सज्ज हैं। कृष्ण केवल एक साधारण ग्वाला नहीं हो सकता, नहीं तो अभी तक वो आर्य के हाथों मारा जा चुका होता। किंतु यदि कृष्ण को ज्ञात है कि आर्य उसे मारना चाहते हैं तो वो कोई प्रतिकार क्यों नहीं कर रहा। और कहती है अस्थि ये कृष्ण कौन है ये मुझे अच्छे से जानना होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है कृष्ण क्या हुआ, सब ठीक तो है। और फिर कृष्ण कहते हैं कुछ ठीक नहीं है राधा। कृष्ण कहते हैं राधा से तुम्हें पता महादेव ने क्या कहा, महादेव ने मेरा न्योता अस्वीकार कर दिया राधे। और फिर राधा पूछती है किंतु क्यों। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण बताते हैं राधा को महादेव ने कहा कि तुम वृंदावन मेरे लिए आई हो और वो यहाँ आके तुम्हारा समय नहीं व्यर्थ करना चाहते। ये क्या बात हुई, तुम प्रसन्न रहो, अब तुम्हारे मन के अनुसार ही सब हुआ है। और कहते हैं श्री कृष्ण आ गया, अब तुम्हारी सखियां ही क्या महादेव भी नहीं आएंगे, कोई बाधा नहीं होगी। और तभी राधा कहती है कृष्ण, और फिर कृष्ण कहते नहीं मुझे कोई भी सांत्वना की आवश्यकता नहीं है, तुम बस प्रसन्न रहो, तुम्हारे मन के अनुसार ही सब कुछ हुआ है ना। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।
और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों, राधे राधे।